अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे ड्राई आइज़ की जो क्यों होती है और इसके क्या क्या लामतें होती हैं और इनके क्या क्या प्रॉब्लम की वजह होती हैं और होमियो में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि इस तरह की नॉलेज और वीडियो आपको मिलती रहें और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राई आइज़ क्यों होती है। ड्राई आइज़ का मतलब यानी जो आपके आँख है उनमें जो आंसू आते हैं वो अगर कम आने लग जाए, जिस वजह से वहाँ का जो सरफेस है वो ड्राई रहे, तो उस वजह से हम इसको ड्राई आइज़ बोलते हैं। तो ड्राई आइज़ होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं और इसके वजूहात की बिना पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मोस्टली जो देखने में आता है कि लैक्रिमल ग्लैंड जो होते हैं आंखों के, उनमें जब टीयर बनना कम हो जाते हैं तो उसमें आपको ड्राई आइज का प्रॉब्लम हो जाता है। लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन ज़्यादातर रही हो, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम इस तरह का फील होता हो और उसके बाद वहाँ से जो आंसू जो है निकलना कम हो जाते हैं, बनना कम हो जाते हैं और आँख जो है वो ड्राई रहती है, जिस वजह से आपको आँखों में ईचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, वहाँ पे रेडनेस हो सकती है और उसके अलावा वहाँ पे आपको चुभन बहुत ज़्यादा हो सकती है और बहुत ज़्यादा सुर्खी नज़र आती है और बहुत ज़्यादा आप मलते हैं आँख को बार बार, और बार बार आँख मलने से आपकी आइज़ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। वहाँ से विजन भी आपका कम हो जाता है, दिखने की जो आपकी ताकत है वो कम हो जाती है, आँखें जो है कमज़ोर पड़ जाती हैं। और ड्राई आइज़ जब होती है इससे और भी बहुत सारा मसाइल जो है देखने में मिलते हैं, जिसमें आप कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादातर तक बैठ नहीं सकते हैं, ज़्यादातर देर तक किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं और आपकी आइज़ जो है बार बार बंद होती है और आप आंखें मलते हैं। जिसके और भी सिम्टम जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आपको काफ़ी सारी चीज़ों में हो सकती है, जैसे कि आपको रात के वक्त ड्राइव करने में भी मुश्किल पैदा हो सकती है। आइज़ जो है वो ब्लोरिंग करेगी, यानी आपकी आइज़ जो है वो आपको धुंधला दिखेगा और आँख जो है बार बार थक जाएगी। इस तरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी सेंसिटिविटीज होती हैं जिसमें खासकर आपको लाइट से सेंसिटिविटी पाई जाती है, जैसे आपको रोशनी में ज़्यादातर देखना मुश्किल हो जाता है और इसके अलावा आपके जो आइज़ हैं उसके चारों तरफ जो है म्यूकस की लेयर बन सकती है, जिस तरह अब आँखें जो हैं वो थिक लेयर से भर जाती हैं, जिससे आँखें जो हैं सही तरह खुलती भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे म्यूकस रहता है। तो इस तरह की लामतें जो है इसमें देखने में मिलती हैं। तो इसके होने की जो वजूहात है वो ये है कि अगर लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो काम करना कम कर देता है तो आपके जो टीयर्स हैं, जो टीयर डक्ट जो है वो भी अगर रास्ते में कोई ब्लॉकेज आ जाती है, इस दोनों वजूहात की बिना पर भी आपके ड्राई आइज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। ड्राई आइज़ जो है जो लैक्रिमल ग्लैंड में अगर किसी तरह की इन्फेक्शन रही हो और वो अगर काम करना कम कर दे या फिर उसकी जो आगे वाला रास्ता है वो बंद हो जाए, यानी उसकी डक्ट जो है वो बंद हो जाए, वहाँ पे अगर किसी तरह के कोई छोटे मोटी पथरी जैसे बनती है वो भी अगर बन सकती है वहाँ पे, अगर इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई गदूद बन गया है तो वो रास्ता जो है ब्लॉक हो जाता है, इसमें भी आपको ड्राई आइज का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा कुछ एजिंग फैक्टर भी हैं, अगर आपकी एज 40-50 के ऊपर है तब भी आपको ये मसला हो सकता है, खासकर औरतों में अगर उनको मेनोपॉज का सिलसिला जारी हो गया है, उनके पीरियड रुक गए हैं, उसके बाद उनको टीयर जो है वो कम आने लग जाते हैं, इसमें भी ये एक काज हो सकती है कि ये उनका ड्राई आइज का मसला हो। और इसके अलावा लेज़र अगर सर्जरी करवाती हैं तब भी आइज़ की सर्जरी करवाने से भी हो सकता है कि उनको बाद में टेम्पररी तौर पर ड्राई आइज़ का मसला हो जाए। उसके अलावा टीयर ग्लैंड जो है अगर वो डैमेज हो जाते हैं या फिर उनमें कोई इन्फॉर्मेशन रहती है तो अब भी ऐसा हो सकता है कि उनको ड्राई आइज़ का मसला हो जाए। और इसके अलावा कुछ बीमारियाँ जैसे कि लूपस या फिर रेमाटॉइड आर्थराइटिस या फिर शुगर, इस तरह के जो प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम या फिर विटामिन ए की कमी से या फिर थायराइड का जो प्रॉब्लम है अगर कोई हो जाए तो उससे भी ड्राई आइज का मसला हो सकता है। ये होते हैं इसके काज। और सैम्पटम जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो इनके सैम्पटम है। अब मैं बताता हूँ कि इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत इफेक्टिव होती है इसके लिए। अगर आप वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ड्राई आइज का मसला जड़ से ख़त्म हो जाता है।
उनमें सबसे पहली मेडिसिन का नाम है नाइट्रोम्योर। नाइट्रोम्योर को 30 की ताकत में लेना होता है डेली बेसिस पे, एक टाइम सुबह जाने सुबह मॉर्निंग के वक्त लेना होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। इसको 30 की ताकत में वीकली एक दफ़ा लेना होता है। और इसके अलावा एक मेडिसिन है नाइट्रोम्योर 6x। उसको सुबह दोपहर शाम 4 गोली लेनी है 3 टाइम। और इसके अलावा एक मेडिसिन है कल्केरिया फ्लोर। कल्केरिया फ्लोर को 6x में लेना है। इसको भी 3 टाइम सुबह दोपहर शाम 4 गोली करके लेना है। और एक मदर टेंचर आती है सनाइगा। सनाइगा मदर टेंचर को आपने 15 ड्रॉप जो है इसके सुबह दोपहर शाम पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं डेली बेसिस पे। और इन मेडिसिन को आपने लगातार ही इस्तेमाल करना है जब तक आपका मसला ठीक नहीं हो जाता। तकरीबन 2 से 3 मंथ आप इस पर लगातार इस्तेमाल करें। और साथ में एक ड्रॉप आप डालें आंखों में, वो है स्नेरिया मार्टिमा। यह भी बहुत इफेक्टिव ड्रॉप है, इसको आप आंखों में डालें। इसको आप सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम डालें। इंशाल्लाह आपका ड्राई आइज जो है ठीक हो जाएगा। आप नॉर्मल आपकी आइज जो है वो हो जाएंगी, उनका टेयर जो है वो उनकी लिमिट के हिसाब से आएंगे। तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है ये मुकम्मल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो ड्राई आइज के मतलब। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और ताकि आपको नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दें। और साथ में अगर समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे भी किसी तरह की मालूमात हासिल कर सकते हैं, जो कि मेरे किसी भी और वीडियो के ऊपर भी आपको अगर मालूमात चाहिए हो तो आप मेरी लिस्ट में जाके देख सकते हैं किसी तरह की भी बीमारी के मतलब। तो आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।